को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। संक्षिप्त गरुड़ पुराण अध्याय 161 उदर रोग निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं उदर रोग का निदान कहूँगा। सुनो, मंदाग्नि होने पर सभी प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं और उदर रोग विशेषकर मंदाग्नि से ही होते हैं। उदर में मल संचित होने पर अजीर्ण आदि भिन्न भिन्न रोग, ऊर्ध्व और अधोगति वायु के अवरोध होने से सभी प्रवाहिनी नाड़ियां अकृपण्य हो जाती हैं। प्राण वायु अपान आदि वायु को दूषित कर उनको मांस संधि में प्रविष्ट कर देती हैं। इससे कुछ स्थान अवरुद्ध होकर उदर रोग उत्पन्न होता है। उदर रोग 8 प्रकार के हैं। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, शल्यजन्य, प्लीजन्य, बद्धोदर, वृद्धि और छज्जन्य। उदर रोग होने पर हाथ पैर तथा पेट में सूजन आ जाती है। शारीरिक चेष्टा बल और आहार कम हो जाता है। शरीर दुर्बल हो जाता है और अफरा हो जाता है। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति का आकार प्रेत के समान विकृत हो जाता है। उदर रोग का पूर्व लक्षण भूख, नाश, अरुचि, पाक के समय दाह आदि होता है। ऐसे रोगी अपथ्य का सेवन करता है। उदर रोग से बलक्षय हो जाता है। अतः रोगी को थोड़ा कार्य करने पर श्वास प्रश्वास की वृद्धि हो जाती है। किसी भी विषय में उसकी बुद्धि प्रवेश नहीं कर पाती और शोक एवं शोथ आदि हो जाते हैं। उदर रोगी थोड़ा खाने पर भी वस्ती संधि में निरंतर पीड़ा का अनुभव करता है। सभी प्रकार के उदर रोग में रोगी वृद्ध अवस्था के समान जीर्ण हो जाता है और बलहीन हो जाता है। तंद्रा, आलस्य, मलवेग, मंदाग्नि, दहा, सूजन और आदमन ये सभी जलोदर के लक्षण हैं। सब प्रकार का जलोदर रोग मृत्यु कारक है, इसलिए उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। उदर रोग में रोगी का उदर गवाक्ष की तरह शिरोजाल से व्याप्त हो जाता है और सदा गुड़गुड़ शब्द होने लगता है। उदर रोग में वायु नाभि और आंत में विष्टब्धता उत्पन्न करके नष्ट हो जाता है। वायुजन्य उदर रोग में हृदय, नाभि, कटी, वायु, वक्षण इन सभी स्थानों में पीड़ा करके स्वयं वायु शांत हो जाता है। शब्द के साथ वायु निकलने लगता है एवं अल्प परिमाण में मूत्र होता है। उसकी किसी भी विषय में चंचलता नहीं रहती और मुख सदा उदास रहता है। वातोदर में हाथ पैर, मुख और कुक्षी में शोथ हो जाता है। उदर पार्श्व तथा कटी और पृष्ठ आदि स्थानों में पीड़ा का अनुभव होता है और जोड़ों में दर्द रहता है। सुस्त, कफ, शरीर में पीड़ा, अधोभाग में गुरुता, मल संग्रह, शरीर में श्याम वर्णता या अरुण वर्णता आ जाती है एवं मुंह में बार बार पानी आता है। पेट में नीली और काली सिराएं उभर जाती हैं और व्यथा होती है तथा थपथपाने पर मशक जैसा शब्द करता है। उदर में वेदना के साथ शब्द वायु चारों तरफ घूमती है। पित्त जनित उदर रोग में मूर्छा, ज्वर, दहा, प्यास, मुख में कटुता, अतिसार, त्वचा, नख आदि पर पीलापन, उदर पर हरापन एवं पीले और तांड वर्ण की सिराएं अधिकता से दिखती हैं तथा ऊष्मा और दहा बना रहता है। कफ जनित रोग में शरीर में अवसाद, शोथ, भारीपन, निद्राधिक्य, अरुचि, श्वासकाश, त्वचा आदि में श्वेतता, श्वेत सिराओं से व्याप्त उदर बड़ा एवं धीरे से वृद्धि को प्राप्त करता है। तेज को कुपित करने वाला आहार विहार से अधिक भोजन करने से, शरीर को क्षुब्ध करने से, गाड़ी आदि पर यात्रा करने से, दौड़ने, कूदने, मैथुन करने, भार उठाने, चलने तथा ज्वर आदि से दुर्बल व्यक्तियों के वाम पार्श्व में स्थित प्लीहा अपने स्थान से च्युत होकर वृद्धि को प्राप्त होने लगता है। प्लीहा पहले कठोर तथा पुनः उन्नत या उठा हुआ होकर उदर रोग उत्पन्न करता है और श्वास, काश, मुख विरसता, अफरा, शूल, पांडु, वमन, मूर्छा, शरीर वेदना, दहा, विभ्रम आदि अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उदर का रंग काला
लाल, विकृत, नीला एवं पीला हो जाता है। प्लीहोदर में भी वात, पित्त और कफ का संबंध रहता है। प्लीहा के समान ही उदर के दक्षिण भाग में स्थित यकृत विकृत होकर भी उदर रोग उत्पन्न करता है। कुपित अपान वायु पुरुष पित्त एवं कफ को अवरुद्ध करके उदर में बद्ध गुदोदर नामक रोग उत्पन्न करता है और ज्वर, काश, श्वास एवं सिर, नाभि, पार्श्व और गुदा में पीड़ा उत्पन्न करता है। उदर स्थिर एवं अचल बना रहता है। उस पर नीले एवं लाल सिराओं का जाल दिखता है और उदर के ऊपर का हिस्सा गाय की पूंछ के समान होकर मल संचय होता रहता है। भोजन में हड्डी और पाषाण आदि उदर में जाने से तथा अत्यधिक खाने से आंतों के फटने पर पककर मवाद एवं मल के साथ जल निकलकर गुदा मार्ग से जब बाहर आता है तब वह पीला, लाल, पुरुष गंध युक्त रहता है। अवशिष्ट भाग पेट में रुककर उदर वृद्धि करके जलोदर रोग होकर बाद में वातादि दोषों से पुनः विकृत हो परिस्तावृत छिद्रोदर रोग हो जाता है। स्नेहपान, स्वेदमन, वमन, विरेचन करते समय एकाएक ठंडा जल अधिक पान करने से, मंदाग्नि रहने पर या दुर्बलता में अधिक आम जल पीने पर वायु एवं कफ कुपित होकर जलवाही स्तोत्रों को अवरुद्ध कर उस दूसरे जल को बढ़ा देता है और क्लोम नीलिका से आकर अवरुद्ध हो उदर रोग उत्पन्न कर देता है। तदंतर प्यास गुदा से जल स्राव होता हुआ उदर में वेदना करती रहती है। पुनः काश, श्वास एवं अरुचि हो जाती है। उदर पर अनेक रंग की सिराएं उभर आती है। उदर जलपूर्ण सा हो जाता है तथा उसमें कंपन आदि अनेक उपद्रव प्रारंभ हो जाते हैं। इस स्थिति में उसे ढकोदर, उदकोदर या जलोद रोग कहते हैं। उदर रोग की उपेक्षा करने से वातादि दोष अपने स्थान से विमुख होकर जल को बढ़ाकर इस जल से शरीर के जोड़ों को, स्तोत्रों को, मुख को गीला या आर्द्र कर देते हैं। अतः शरीर के पसीने पर रुकने पर सभी स्तोत्र अवरुद्ध हो जाते हैं। इससे उदर परिपूर्ण होकर उदर रोग उत्पन्न होता है। किसी रोगी के उदर में अधिक जल के संचित हो जाने पर वह वर्तुलाकार हो जाता है। उसको ताड़न करने पर सब नहीं होता। इस रोग में रोगी क्रमशः दुर्बल हो जाता है। यह रोग भयंकर होता है और नाड़ी को दबाने पर जल आगे बढ़ जाता है। उदर रोग में जब उदर का सिराएं अंतर्हित हो जाती हैं तब उस रोग को सभी लक्षणों से आक्रांत कहा जाता है। वातोदर, पीतोदर, कफोदर, श्लेष्मोदर, प्लीहोदर, सन्निपातोदर और जलोदर ये क्रमशः कष्ट साध्य होते हैं। एक पक्ष के भीतर ही इस रोग में जल एकत्र होने लगता है। ये सभी उदर रोग जन्म से ही कष्ट साध्य होते हैं।